नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। क्या गदर फिल्म की तरह कोई सनी देओल बनेगा पाकिस्तान के बॉर्डर पर और हैंडपंप उखाड़ के लाएगा, अथवा तंबू गड़ेगा या किसके बंबू उखड़ेंगे? जिस तरीके से हैंडपंप की राजनीति हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि ये हैंडपंप का गदर होने वाला है चुनावी, वो भी बॉर्डर इलाके में। वैसे ही गदर फिल्म के सनी देओल की तरह अब भी रविंदर सिंह भाटी उसी भूमिका में हैंडपंप उखाड़ सकते हैं या हैंडपंप की जगह तंबू गाड़ सकते हैं। आपको बता दें कि एक जो है लेटर वायरल हो रहा था हैंडपंप की स्वीकृति को लेकर के, लेकिन जो परिस्थितियां शिव की है वही परिस्थितियां बाड़मेर की है, क्योंकि यहां भी निर्दलीय विधायक जीते और अधिकृत प्रत्याशी जो है वो दीपक कड़वास रहा है। ऐसे ही अधिकृत प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा थे लेकिन जीते रविंदर सिंह भाटी। लेकिन कहीं भी इस तरीके की अनुशंसा वालों का साथ में नाम लेकर के कहीं न कहीं ये जताने की कोशिश की। रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों में भारी गुस्सा है कि रविंदर सिंह भाटी को नीचे दिखाने के लिए लेटर में अनुशंसा का हवाला दिया गया, जो कि पूरे जिले के कार्यों में कहीं नहीं दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे के अंदर दो धुरंधर वापस लौट आए हैं। सिवाना से चुनाव लड़े सुनील परियार और शिव से चुनाव लड़े फतेह मोहम्मद, तत्कालीन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। लेकिन क्या कांग्रेस में 2-2 हो रहा है या 2+1 3 हो रहा है? मैं आपको बात कर रहा हूं कि मानव सिंह और जो है शिव के पूर्व विधायक अमीन खान दोनों ही नाराज बताए जा रहे हैं। दो लोगों को जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहीं न कहीं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने में भूमिका निभाने वाले लोगों को तत्काल प्रभाव से वापस कांग्रेस में ले लिया है। ऐसे के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमीन खान और मानवन सिंह को सुनियोजित तरीके से हराने का प्रयास किया? पर्दे के पीछे ये राजनीति चल रही थी। अब जो है उम्मीदवार राम जी आरएलपी से कांग्रेस में आए, ऐसे में सुनील परियार, उम्मीदवार राम जी और फतेह मोहम्मद 3 हुए। लेकिन अगर सुनील परियार और फतेह मोहम्मद को लाने से मानव सिंह और अमीन खान अगर नाराज होते हैं तो कांग्रेस के 2-2 0 प्लस उम्मीदवार राम जी 1 रहे। लेकिन अगर मान जाते हैं तो 2+1 3 हो जाते हैं। तो कांग्रेस में भी धड़ेबाजी है, गुटबाजी है। उम्मीदवार राम जी को हरी जी, हेमाराम जी, बाकी जो लोग थे सारे नजर आए। लेकिन कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया पर मानव सिंह का जो ट्वीट घूम रहा था या पर्दे के पीछे जो अमीन खान शांत बैठे हैं, ये तो समय बताएगा कि उनकी नाराजगी इनके प्रति है, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कैला चौधरी जो है तत्कालीन रूप से पहली बार प्रत्याशी बनाया गया, उनके भाग्य ने साथ दिया। आपको याद दिला दें कि 2006 में जब बाढ़ आई थी, तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी कवास बाढ़ के दौरान आए थे, तब कैला चौधरी उनसे उलझ पड़े थे और मुकदमे भी दर्ज हुए थे। और एक बार राहुल गांधी के बारे में भी विवादास्पद बयान दिया था कैला चौधरी ने। कैला चौधरी जिस तरीके से भाजपा के अंदर संघ पृष्ठभूमि के हैं, बायतू के अंदर चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा, जीते और लोकसभा में पहुंचे, केंद्र में मंत्री बने। बीच में जो है जब बायतू से विधायक हार गए, किसान मोर्चे में रहे, संगठन में भी उन्होंने काम किया। लगातार कैला चौधरी का जो है क्षेत्र में और पार्टी में कद बढ़ता गया। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर के कहीं न कहीं पर्दे के पीछे जो संगठन में पांव जमाए वर्षों से बैठे लोग जो है, जो संगठन के अंदर गुटबाजी करने वाले हैं, उन्होंने कहीं न कहीं विवादों में घेरने का प्रयास किया, विवादों में खींचने का, घसीटने का प्रयास किया कैला चौधरी को। और कैला चौधरी के विवादों ने पीछे नहीं छोड़ा। अब एक बार फिर जो है विवादों का जिन जो है बोतल में लोकसभा चुनाव में वापस आ गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कैला चौधरी के पार्टी में और क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छुट भैया नेता बड़े चिंतित है। यदि कैला चौधरी को यहां नहीं रोका गया तो बाड़मेर, जैसलमेर की छोड़ो, राजस्थान की
जो है पार्टी के अंदर उनकी धाक होगी, केंद्र में उनकी चलेगी। ऐसे में बिना जनाधार वाले पार्टी में जमे हुए लोगों को चिंता है कि हमारा क्या होगा। पर्दे के पीछे पार्टी में गुटबाजी के कांड, कैलाश चौधरी के पर्दे के पीछे साजिश चल रही है। कहीं न कहीं संगठन में कैलाश चौधरी को कमजोर करने का प्रयास है, जो है इन चुनावों में गुटबाजी का। ऊपर दिखाने के लिए सब कुछ ठीक दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर विवादों को हवा देने वाले भी वही लोग हैं। अब हाल ही के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जो है शिव के निर्दलीय विधायक, जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले, फिर जोधपुर में दोबारा मुलाकात हुई। जिस तरीके से साथ में उदयपुर की उड़ान भरी, उस दौरान ये लेटर वायरल उन्हीं लोगों ने किया, उन्हीं लोगों की साजिश बताई जा रही है। कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में कुछ ताकतें समझौता होना नहीं देना चाहती है। यदि इनके बीच में समझौता हो गया, कैलाश चौधरी एक बार मजबूती से फिर वापसी करेंगे। ऐसे में जो लोग पर्दे के पीछे साजिश रचने वाले हैं, गुटबाजी को संगठन का शिकार कर रहे हैं, वो जो ताकतें नहीं चाहती कि इनका समझौता हो। ऐसे में देखने की बात यह होगी, हालांकि बाड़मेर के निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी इस समय शांत है और आराम से इस पूरी घटनाक्रम को देख रही है, लेकिन कहीं न कहीं यहां भी कुछ लोग बैठे हैं संगठन में, वो नहीं चाहते कि कैलाश चौधरी और प्रियंका चौधरी की पटरी बैठे चुनावों के अंदर और कैलाश चौधरी वापस लोकसभा में पहुंचे। तो कैलाश चौधरी के खिलाफ इस तरीके की साजिश हो रही है। आरएलपी के लोग शांत बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ अभी कांग्रेस की सीट पर मंथन चल रहा है, नागौर की सीट पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन आरएलपी के लोग भी शांत बैठे हैं। वो भी बड़ा निर्णय लेंगे। उनका भी जो जनाधार है, पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है, तो यहाँ 3-4 मोर्चों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में उम्मीदवार बेनीवाल को लाकर के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, सुनील परियार और फतेह मोहम्मद बागियों को वापसी करवाई, लेकिन गणित नफा नुकसान वोटों का कितना होगा, ये तो मानवेंद्र सिंह और अमीन खान कितनी शांति से, कितने अनुशासन के साथ इनको वापस स्वीकार करते हैं। क्या 4 महीने पहले के विधानसभा चुनाव की जो आमने सामने और निर्दलीय पार्टी को हराने वाले लोगों को स्वीकार करेंगे, माफ कर पाएंगे, बड़ा दिल दिखाएंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने दोनों लोगों को वापसी करवाई है। आरोप फतेह मोहम्मद के जहां हरी चौधरी पर लग रहे थे, लेकिन पार्टी के पर्दे के पीछे अब जो वापस ज्वाइन करवाई अशोक गहलोत ने, ऐसा माना जा रहा है। सुनील परियार और फतेह मोहम्मद दोनों ही अशोक गहलोत गुट के उनके खास माने जाने वाले लोगों में से हैं। अब बड़ा घमासान यहाँ चल रहा है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर कैलाश चौधरी घूम रहे हैं और बूथ लेवल की मीटिंगें कर रहे हैं। उम्मीदवार राम जी आज जोधपुर से बाड़मेर पहुंच रहे हैं। इनके भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बात घूम फिर करके वही वोटों पर आ रही है, क्योंकि वोटों की जो गणित है, गुटबाजी के जो शिकार है, इस समय भाजपा में पर्दे के पीछे चल रही है। कांग्रेस में पर्दे के बाहर सब कुछ ठीक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके पीछे कितना क्या होगा, आरएलपी का रुख क्या होगा, बड़ा घमासान बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आपको देखने का मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं उम्मीदवार राम की कांग्रेस पार्टी में जो है आने के बाद में आज जो कांग्रेस ने ताकत दिखाई, उसमें काफी एकजुटता दिखाई दे रही है। लेकिन कैलाश चौधरी को रोकने के लिए लोग जो है पार्टी के लोग ही लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे संगठन के लोग ही लगे हुए हैं। कैलाश चौधरी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कुछ ताकतें जो है पर्दे के पीछे काम कर रही है। कैलाश चौधरी के बढ़ते प्रभाव से उनको डर लग रहा है, और कैलाश चौधरी वापस अगर लोकसभा में पहुंच गए तो इस पूरे क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान के अंदर दबदबा वाले नेता होंगे। ऐसे में जो लोग हैं गुटबाजी वाले कैलाश चौधरी को प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन को रोकने के भी कुछ लोग लगे हुए हैं, उनका भी समझौता नहीं होने दे रहे हैं। वहीं अमीन खान और मानवेंद्र सिंह नाराजगी सहित कई मुद्दों पर आने वाले चुनावों के अंदर बड़ा घमासान होगा। लेकिन इस समय पल पल जो है राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में जो नाराजगी है रविंद्र सिंह भाटी की, वो जो है हैंडपंप का जो लेटर घूम रहा था, अब गदर होगा शिव में। बॉर्डर पर एक बार हैंडपंप उखड़ेगा या तंबू गड़ेगा। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।